मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं गुरु बहन लोग महादेव और पार्वती माता का कथा सुनाने वाली हूँ। महादेव इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं कि जो उनको कुछ चढ़ाए भांग धतूरा उस पर भी प्रसन्न रहते हैं और जो महादेव के कोसते हैं उस पर भी महादेव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि महादेव का नाम इसी से भोला है। क्योंकि महादेव से कभी अपना भक्त से महादेव नाराज नहीं होते हैं। एक समय की बात है कि पार्वती माता महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, पर्वत पहाड़ पर आपने बहुत दिन मुझे रख लिया, अब मुझे धरती का घूमने का मन है, आप मुझे धरती पर ले चलिए और ज़रा घुमा फिरा के ले आइए। कब तक मैं पर्वत पर रहूं, पर्वत पहाड़ पर और जंगल झाड़ी में आप लेके घूमते हैं, गंगा जी में स्नान करा ले जाते हैं। आज मेरा मन है कि मैं पृथ्वी लोक पर चलूं, अगर आपके भक्त से मैं मिल के आऊँ। आपका कैसे कैसे भक्त हैं जो आप कहते हैं कि मेरा सब कोई भक्त ही है, तो ज़रा मैं आपका भक्त का परीक्षण करना चाहती हूँ और आपसे यही निवेदन करती हूँ हे महादेव कि आप मुझे लेकर धरती पर चलिए। महादेव कहते हैं कि देखिए पार्वती, ये जेठ का महीना है और जेठ का महीना बहुत घामा होता है, आप सह नहीं पाइएगा, आपका शरीर बहुत कोमल है, आप बहुत सुखवार हैं, इसीलिए आप मत जाइए, आप ये जिद छोड़ दीजिए। माता पार्वती कहती हैं कि हर समय सावन में आप कहते हैं कि कंवरिये के भीड़ लग जाएगा, जाड़ा में आप कहते हैं कि ठंडे ही आ जाएगा, ठंडा लगेगा, गर्मी में कहती हूँ तो गर्मी में आप कहते हैं महादेव कि बहुत धूप लगेगा, तो आप मुझे ले कब चलिएगा धरती पर, मुझे आप ले चलिए, अभी कोई बहाना नहीं चलेगा हे महादेव। और माता पार्वती हट लगा देती हैं। तब महादेव कहते हैं कि एक शर्त पर पार्वती ले चलूँगा कि आपको वहाँ पर एक चिठानी बनकर जाने पड़ेगा, जो वहाँ पर हम कुछ भी अपना शक्ति उपयोग नहीं कर सकते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि ठीक है, जो भी आपका शर्त है मुझे मंजूर है, मगर मुझे भूख प्यास लगेगा तो आपको अपना भक्त लोग से मांग कर मुझे खाना पानी पिलाने खिलाने पड़ेगा और मुझे सोने के लिए बंदोबस्त भी करना पड़ेगा धरती पर। तब कहते हैं महादेव कि यहाँ पर तो आपको मेरा गण सब चीज़ इंतजाम करते हैं, वहाँ पर ठीक है, चलिए मैं जैसा देखूँगा वैसा करूँगा। और महादेव पार्वती माता को समझाते हुए धरती पर उतरते हैं और एक सेठान का रूप ले लेते हैं और लेकर आते हैं। और एक देखते हैं घावा में जी एक व्यक्ति ऊख पेर रहा है और एकदम पसीने पसीने होइल है ऊख पेर कर। माता पार्वती को बहुत कस के प्यास लगता है। माता पार्वती कहती हैं कि आप ऐसा कीजिए कि जाइए मेरे लिए एक गिलास जूस मांग कर ले आइए, क्योंकि मुझे बहुत कस के प्यास लगल है। महादेव कहते हैं कि एक पैसा कौड़ी मेरे पास नहीं है, क्या नहीं वो देगा कि नहीं देगा। तब माता कहती हैं कि आपका भक्त है, वो हर सोमवारी में आपका जल ढारने जाता है, वो ज़रूर देगा, आप जाइए और जाकर ले आइए। वो घामा में महादेव जाते हैं, माता पार्वती को बेल के पेड़ लगे बैठाते हैं और जाकर ऊख वाले से कहते हैं कि एक ऊख वाले भैया मुझे एक गिलास ऊख वाला जूस दे दीजिए। तब क्या कहता है रूख वाला कि पैसा लेकर आए हो? तब कहते हैं महादेव कि मैं एक भी पैसा लेकर नहीं आया हूँ, मैं अगली बार आपका पैसा चुका दूँगा, आप मुझे एक गिलास जूस दे दीजिए, मेरी पत्नी बहुत प्यासी है। 3-4 हाली बोलते हैं महादेव, वो सुनते सुनते रहता है और 5 ऊख निकालता है और 5 ऊख निकाल कर पेर कर और दूसरा को देता है। महादेव असरे में रहते हैं कि मुझे अब देगा, पेर रहा है तो, मगर नहीं मानता है और ऊख निकाल कर महादेव को मारता है। तब महादेव के बाम हो जाता है और पार्वती माता के पास आकर कहते हैं, पार्वती माता कहती हैं कि हे महादेव, आपने मेरे लिए जूस लेकर आया। तब कहती हैं, महादेव कहते हैं जब मारता है तो उसको पहले कि जाओ, तुमने मुझे एक ऊख मारा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक ऊख मशीन से तुमको 5 ऊख मशीन हो जाए पेरने वाला। अब ये कहकर महादेव चल आते हैं। माता को बहुत क्रोध आता है और माता कहती हैं कि हे महादेव, आपको उसने एक ऊख मार भी दिया और आपने उसे यही आशीर्वाद दिया है कि एक मशीन से 5 मशीन हो जाए, ये कैसा आपका भक्त है। महादेव कहते हैं कि जाने दीजिए गौरा,
वो गर्मी से व्याकुल था और मैंने उसी मुझसे पानी मांग रहा था, जूस मांग रहा था, जिस कारण उसने मुझे ऊख चला दिया है। इसीलिए मैंने उसे आशीर्वाद देकर आ गया है कि आओ पेरते पेरते हुए बेचैन हो जाए और 3-4 गो अपना पेरने वाला लेबर मिस्त्री रख ले। तब माता कहती हैं कि अब तो मुझे भूख लग गया है। तब क्या देखती है माता कि एक होटल चल रहा है, उसमें एक आदमी लोग के खाना परोस रहे हैं। वहीं पर जाते हैं महादेव और कहते हैं माता होटल वाला से कि मेरी पत्नी बहुत भूख लगा है, मेरी पत्नी को आप थोड़ा सा चावल दाल दे दीजिए और सब्जी। वो क्या करता है होटल वाला कि दूसरा होटल वाला पैसा जो रहता है वो नहीं दिलाता है, जो ग्राहक रहता है उसको झंझट होते रहता है। और उसी समय महादेव जाकर उसे एक प्लेट खाना मांगते रहते हैं। वो 3-4 जब महादेव को देखते हैं कि एक ही बात महादेव दोहरा रहे हैं, बस वो कलछुल निकालता है भात में से और 5 कलछुल महादेव को मार देता है। तब कहते हैं महादेव उसको कि जाओ, तुमने मुझे 5 कलछुल मारा है, तुम्हारा 10 गो होटल आओ खुल जाए कि तुम आओ एकदम दिन रात बेचैन रहो लोग के खाना खिलाने में। माता का फिर क्रोध आता है और माता कहती हैं कि हे महादेव, एक तो मेरा आत्मा को शांत उस नहीं कर रहा है और आप उसको आशीर्वाद देले जा रहे हैं। आपका तक कुछ लीला समझ में नहीं आता है। उसको तो आपको श्राप देना चाहिए कि आपको कलछुल से उसने मार दिया। महादेव मुस्कुराने लगते हैं। तब रात हो जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि ना पानी मिला और ना खाना मिला, यही आपका भक्त का संसार है। आप बोलते हैं कि धरती पर एक से एक भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है मेरा। यही भक्त है जो ना कोई पानी पिलाता है, ना भूखे कोई भोजन करवाता है। कैसा आपका भक्त है हे महादेव। और लोग पूजा पाठ करते हैं, सोमवारी का जल ढार जाते हैं, ऐसे भी आपका लोग जल ढारते हैं। वो कौन काम के कि भूखे आदमी कभी खाना नहीं खिलाएं, प्यासे आदमी कभी जल नहीं पिलाएं, वो सारा भक्ति उनका बेकार है। जब माता पार्वती बोलती हैं तब महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये पार्वती देखिए कितना सुंदर महल लौक रहा है, चलिए आप कोसी में विश्राम कराते हैं। और उसी समय महादेव आते हैं और पार्वती माता और राजा के दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। राजा कहते हैं क्या कहिए क्या काम है। तब महादेव कहते हैं कि इस रात के समय रात भर विश्राम करने के लिए मुझे आपका रात भर के लिए आपका घर चाहिए, आप मुझे एक रात के लिए रख लीजिए। राजा रहता है। राजा कहता है कोई बात नहीं है, मैं आपको अपना घर में एक रात रख लेता हूँ। और वो पार्वती माता को और महादेव को एक रात के लिए रख लेता है। जब रख लेता है तब पार्वती माता कहती है महादेव से कि हे महादेव, यही एक धरती पर ये भक्त है आपका जो बिना मंगले कुछ नहीं किया, ना मारा और ना आपको कलछुल से मार पड़ा, ना ऊख से मार पड़ा, और बिना कुछ सुन ले जान ले इतना मखमल वाला गद्दा वाला बिछौना दे दिया। मखमल वाला ओढ़ने के लिए इतना अच्छा बिछौना हो दे दिया है, गद्दा दे दिया है, खाने पीने के लिए इंतजाम कर दिया है। ये कितना अच्छा राजा है। तब कहते हैं महादेव कि अभी देखिएगा ये कैसा हो जाता है, पहले आप देखते जाइए। तब कहती है माता कि इसको आशीर्वाद नहीं दीजिएगा, ये कितना अच्छा काम किया है, कितना मखमल से भरा हुआ बिछौना बिछाया है, कितना अच्छा नींद आ रहा है हे महादेव। तब कहते हैं महादेव कि मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि इसे एक महल से 5 गो झोपड़ी हो जाए। माता सुनकर एकदम क्रोध में आ जाती है और कहती है कि हे महादेव, आपने क्या कर दिया, इसका महल से आपने इसको झोपड़ी बना दिया। आपका लीला कुछ समझ में नहीं आता है। जिसने आपको मारा उसको अपने 5 गो मशीन का आशीर्वाद दे दिया। उस होटल वाला को एक होटल था तो 10 गो होटल चलने के लिए कहा दिया। और इस बेचारा ने राजा ने आपको सोने के लिए, रहने के लिए, रात भर रखने के लिए, आपको विश्राम करने के लिए 1 दिन के लिए अपना घर दिया, तो आपने इसका महल से झोपड़ी कर दिया। ये कैसा इंसाफ है हे महादेव। तब महादेव कहते हैं कि इसने पूर्व जन्म में भी कोई दान पुण्य नहीं किया था, मगर ये एक दिन एक बकरी का जान जाते हुए इसने बचा लिया था। क्योंकि बकरी को जब काटने कसाई जा रहा था तो उसको पैसा देके कीन लेता है और उस जंगल में ला के छोड़ देता है कान काट कर। उसका यही पुण्य है कि इसको मैंने ये आशीर्वाद दिया है। इस जन्म में भी इसने क्या किया है कि आज तक कभी मेरा नाम नहीं लिया है। इसीलिए अगर मेरा मार्ग पर नहीं चलेगा तो कैसे शिवलोक पहुँचेगा। इसको मैं झोपड़ी दे दिया हूँ तो जरूर मेरा पीछे पीछे ये शिवलोक ले आ जाएगा। और महादेव का कहा ही होता है। जब माता पार्वती ये कहती हैं तब वे क्या करते हैं, जो राजा रहते हैं दौड़े दौड़े पीछे आते हैं
और आकर कहते हैं कि हे महाराज, ये आपने साधु बाबा आपने क्या कर दिया, मेरा महल से आपने झोपड़ी कर दिया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप जहाँ तक जाइएगा मैं आपका पीछे पीछे चलूँगा, जब तक आप मेरा महल जैसा था वैसा नहीं लौटाइएगा तब तक मैं आपको पीछा नहीं छोड़ूंगा। महादेव चले जाते हैं और पीछे पीछे वो राजा महादेव को पीछा करते करते उस शिवलोक पहुँच जाता है। और महादेव यही चाहते थे कि मेरा भक्ति कभी तीर्थ धाम नहीं किया है तो क्यों नहीं शिवलोक के खाली पहुंच जाए कि इसका सब धाम हो जाए। भगवान अपन भोले भक्त को भी रास्ता दिखाते हैं, उसको सुधारने के लिए महादेव चांस भी देते हैं, मगर अगर समझदार भक्त रहता है तो सुधर ही जाता है। अगर भगवान के देते हुए भी नहीं बटोर पाता है भक्त तो उसका गलती रहता है। जब वो भगवान के पास जाता है तब कहता है कि हे महादेव, अपना रूप में महादेव आ जाते हैं, पार्वती माता और पर्वत पर बैठ जाते हैं। राजा उनका चरण में गिर जाता है और कहता है कि हे महादेव, मैंने आपको क्या जानकर पीछा किया था कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपने झोपड़ी मेरा महल से झोपड़ी कर दिया है, अब मुझे महल चाहिए। तब कहते हैं महादेव कि मैंने तुम्हें इसीलिए अपना कैलाश पर ले आया कि तुम आज तक कभी भी कोई धाम तीर्थ नहीं किए हो, ना कभी भी तुमने पूजा पाठ किया है, तुम्हारा मन बहुत साफ है मगर तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इस जन्म में दान पुण्य करना भी जरूरी है। मेरे पास आओगे तो क्या मिलेगा, तुमको भक्ति के साथ सब करना है और तुम्हें तीर्थ धाम भी जाना है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास ले आया। तब सारा बात राजा समझता है और महादेव से कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया यही मुझे बहुत हो गया, और मैंने आपको पीछे पीछे आपका पर्वत कैलाश पर आ गया तो मैंने सब धाम कर लिया। तब बोलते हैं महादेव कि अभी तुम्हारा अर्धवाग पूरा नहीं हुआ है। राजा कहता है कि मैं अब धरती पर जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे अपना पास ही रख लीजिए हे महादेव, मैं आपका चरण में रहूँगा। तब कहते हैं महादेव कि नहीं, अभी तुम्हारा अर्धवाग पूरा नहीं हुआ है, तुम जाओ और धरती पर जाओ, अपना घर जाओ। तो कहते हैं कि सब कुछ तुम लेकर जाओ। तब बोलता राजा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो महादेव के भक्ति करते हुए घरे आता है। वही रास्ता से जैसे वो गई रहता है वही रास्ता से आता है तो क्या देखता है कि पहले से खूब सुंदर महल बन गया है और उनका जैसा घर द्वार था उससे भी बहुत बढ़िया हो गया है। तो महादेव के भक्ति कैला में कितना गुण है कि महादेव ने एक भक्त को जो कभी धाम तीर्थ नहीं किया था उसको महादेव ने एक शेर चिठान बनकर अपना धाम तक घुमा दिए, और महादेव ने उनका भूल को सुधार भी दिए, और जो महादेव उनसे लिए थे महादेव ने उनसे दुगना दे दिए। तो जैसे महादेव ने उस राजा पर अपना कृपा किया और उन्हें ज्ञान नहीं था तो ज्ञान बताया, और उसे किसी गुरु बहन को भी अगर ज्ञान ना हो, अगर कोई भक्ति में गलती हो जाए तो महादेव उन पर क्षमा करें और महादेव उनको ऐसे ही ज्ञान दें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।